लल्ला जी, गाड़ी की सफाई और बीवी जी की वाहवाही समय समय पर करते रहना चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फोटो लगा के बोलेंगी हेलो गाइज, आज मैं कैसी लग रही हूँ। भैया जी 18-18 साल के लौंडे ससुर हमसे कहते हैं भैया, कैलेंडर भले ही हमारे 50 साल पुराने सही, दिल अपडेट होता रहना चाहिए। अजी सुनते हो, कहाँ हो? अरे लो जी, हमारे कैलेंडर की उम्र भी 53 हो गई है, लेकिन स्पीड जो है वो 5G से भी तेज है। जी हम कब से आपको आवाज लगा रहे हैं, आपकी कानों तक नहीं पहुंची? देखो पति जी, जब हम गाड़ी की सेवा में लगे होते हैं ना, तो हमारे कान ऑटोमेटिक फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। खैर बताओ क्या काम है? अजी अगर ऐसे दिन भर लीड लगाए घूमोगे ना तो जल्दी ही म्यूट मोड में भी चले जाओगे, समझे? अब एक काम करना, ऑफिस से आते समय 1 किलो गाजर और 2 किलो खोआ लेते आना। यार सर्दी तो निकल गई है, आपका गर्मी में गाजर का हलवा खिलाओगी का? अरे जिंदगी मीठी रहे इसलिए जो मिठास वाली बीमारी है ना उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, समझे? अरे भूल गए हैं 4 दिन बाद होली है, कांजी और गुजिया बनानी है भाई। हाँ अरे भाई, होली आई, गर्मी लाई और ठंडाई में भांग मिलाई और सबके सब झूमेंगे भाई, और होली पे पत्नी जी भी कहेंगी भैया जी आज पिएंगे नहीं। मतलब होली है तो त्योहार है, दुख है तो गम है और खुशी है तो मन है, मतलब पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए बस। पत्नी जी लाइन तो सही मार गई। तो भैया जी सार कैंसिल कर दें क्या? अरे नहीं, पिएंगे। हम कुछ करते हैं जाके। उठो शहजादी। उठ रहे हैं। आपको तुमको जगाने के लिए शहनाई मंगाए। अरे उठ भी जाओ अब। उठ रहे हैं। रात को बोलती पढ़ लो बेटा, सुबह बोली सूखी रहोगी क्या? अम्मा आपका टाइम टेबल बड़ा धोखा है। इतनी देर तक सोगी ना तो ससुराल में पक्का हमें नाक कटवाओगी। कब चलना है? कहाँ? ससुराल। और कहाँ? पढ़ने ना लिखने की, ससुराल जाने की बड़ी जल्दी पड़ी है। अम्मा आप ना तय कर लो, ससुराल जाएं या पढ़ाई करें, क्योंकि जब देखो तब ससुराल है या स्टेशन, हर बात पे ससुराल नाम का टिकट डाउनलोड हो जाता है। बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख कर लेते हैं, अपने माँ बाप को समझाने लगते हैं। अब जल्दी उठो, किचन में आओ, काम करवा हमारे साथ। उठो। आ रहे हैं। पकवान तो बिल्कुल भगवान जैसे हो गए हैं, महंगाई में दर्शन ही नहीं होते। त्योहारों को तो जैसे मान लो महंगाई ने डस लिया हो। अम्मा सुनो ना, हमें कुर्ता लेना है। किस खुशी में? काहे? आपका खुशी होगी तो ही लेंगे, वैसे नहीं ले सकते क्या? अरे हमारा मतलब है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी नई कुर्ते की? अम्मा होली आने वाली है और होली पे पहनेंगे वाइट कुर्ता, नीला, लाल, गुलाल, और इंस्टाग्राम पे क्या फोटो मस्त आएगा कुल। यहाँ पकवान बनाने के लिए तो सोचना पड़ रहा है, और महारानी को नया कुर्ता चाहिए, वो भी रंग खेल ले। वाह! अरे इंस्टाग्राम में बिना कपड़ों के ही फोटो अच्छी आती है। अम्मा माना कि हम मॉडर्न हैं और मिनी स्कर्ट पहन के तो हम कोहराम मचा देते हैं, लेकिन अब हम ऐसी लड़की भी नहीं है कि ये टुच्चे फॉलोअर और चंद लाइक के लिए अंग प्रदर्शन पे लग जाएं। अरे हमारा मतलब वो नहीं है, तो समझ जाया करो ना यार कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अरे का खा के पैदा करे हैं हम तुमको। अच्छा हुआ ससुराल जाने की उम्र नहीं हुई, वरना ससुराल लिटा लिखवाना पड़ता अपने भाइयों में। अरे समझ जाया करो यार, क्या है। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनमें से कोई भी पहन लो, वैसे भी तुम पे सब जचता है। अम्मा आपसे तो कहना ही बेकार है, हम बाबूजी से मंगवा लेंगे। वैसे भी आपसे कुछ भी कहो तो आप बस ताने ही सुनाते रहो। हाँ जाओ, उन्हीं से तो बिगड़ी हो तुम, और वही संभाले तुम्हें, हमारी बस की तो हो नहीं। ठीक है माँ, हम बाबूजी से बोलेंगे। हाँ जाओ। अरे कौन? ससुर अभी बता है? बुलाने में मानो होली है।
नवाबों का शहर है लल्ला, चाहे गुब्बारा हो या जीवन, जब तक उसमें रंग ना हो ना तो लखनवी अपनी शान में तौहीन समझते हैं। ये लो, हम तुम्हारे लिए पिचकारी लाए हैं। ये लो, हम तुम्हारे लिए होली का उपहार लाए हैं। अरे ये तो हम अपने लिए लाए थे, मगर तुम लोगों का बचपना देख के ना यार हमको अपने बचपन की याद आ गई। तो भैया मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। हाँ सही पकड़े। अरे पत्नी जी, जरा पानी तो पिलाइए। आते हैं। आज ना कोई वार है ना कोई त्योहार है, मौका भी शानदार है, पत्नी जी रोकेंगी नहीं, भैया जी आज पिएंगे नहीं। इतना जरा खुद को निहार लिए होते तो इंसान बन गए होते। अच्छा, तुम आपको क्या अभी जानवर लगते हैं क्या? आईने में निहार लीजिए खुद को, अपने आप पता चल जाएगा। इतना बड़ा बड़ा डायरी लेके घूमते हैं, जवानी में बुढ़वा लगने लगे हैं। अरे कभी मार्केट चल के देखिएगा, तब पता चलेगा। मार्केट इसलिए नहीं जाते हैं कि लोग पिताजी ना समझने लगे आपको हमारा। अच्छा जी, खूबसूरती पे चर्चा ना बहुत होवत है, बट खूबसूरती के पीछे होने वाले खर्चा का ना कौनो नहीं बताता है। खैर छोड़िए, आप अपना ये गाजर खोया जाइए संभालिए। पहली बार समय पे लाए हैं सामान, उसमें भी बेकार लाए हैं। अजी सुनते हैं, अब उसे निहारना छोड़िए और ये बताइए कि कहाँ से लाए हैं आप ये? कहाँ से लाए का क्या मतलब होता है? दुकानें से लाएंगे ना, वो कहाँ से लाएंगे? लेने से पहले चखे थे। अब लेने से पहले कौन चखने देता भाई? अरे तभी तो कड़वा है, चखना चाहिए था ना, मिलावटी जान पड़ रहा है हमको। काश हमको भी चखने दिए होते भगवान। हम समझ रहे हैं सब क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब आप ही देखो, ये गोरा चिट्टा, वो सफेद, कितना प्यारा खोया लग रहा है। हाँ हाँ, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप तो बस इसे ही निहारिए। ना पी ले, ठीक है? निहार ले। बाबूजी, हमें आपसे काम था। कभी काम से पहले हालचाल भी पूछ लिया कीजिए। खैर वैसे बच्चों को क्या है, जब उनको काम की जरूरत पड़ती है ना तभी अपने माई बाप याद आते हैं। बताओ क्या काम है? हमें कुर्ता चाहिए होली पे पहनने के लिए। तो अपनी अम्मा से पूछो जाए ना। अरे अम्मा से मांगी थी, वो मना कर दी, तभी तो आपके पास आ गए। तुम्हारी अम्मा से पूछे बिना तो हमें एक बूंद तक नहीं चखा। बाबूजी एक बात बताओ, आप अम्मा से इतना डरत काहे हो? अरे अम्मा से नहीं डरते हैं, अपनी बेइज्जती से डरते हैं। अब बाबूजी आप एक काम करो, आप कुर्ता दिलाओ, अम्मा को हम देख लेंगे। जी सुनती हो अपनी जी, जरा यहाँ ये। बाबूजी ये क्या कर रहे हो? कुर्ता चाहिए हमें, अपना भरता नहीं बनवाना है। क्या है जी, काहे आवाज दे रहे हैं? अरे पति जी आप तो खामखा नाराज हो गई, सुनिए तो। हम तो कड़वे हैं ही, मिठास तो आपको ये बात से आवत है। अरे नहीं, अरे आपकी कड़वाहट अभी ना बहुत मिठास है। हाँ। कौनो काम है हमसे? नहीं, अरे बस इतना कहना था कि होली आ रही है तो हम बस पिएंगे, तो आप नाराज ना होइएगा। क्योंकि आप नाराज हो जाती है ना तो हमारा मूड खराब हो जाता है, फिर वो पीने में मजा नहीं आता है। दोपहर तक जितना पीना हो पी लीजिएगा, शाम को हमारे भैया भाभी आ रहे हैं, ठीक है? होश में आ जाना चाहिए तब तक। अरे भाई ये दारू है, बियर थोड़ी ना है कि सुबह पिएंगे उतर जाएगी शाम को। अरे नशा ही तो है, कुछ भी ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं जानते, शाम तक आपको शांत होना चाहिए, ठीक है? इंसान बन जाना। हाँ हाँ, हम दारू की जगह ठंडाई पिएंगे, हैं? होली पर जोश में गुलाल चंदन के होश में रहेंगे, ठीक है? हैं? ठंडाई में भांग मिला लिए तो हमको क्या पता चलेगा? हमें कौनो भरोसा नहीं है आप पे। अरे भाई हमें मिलावट थोड़ी ना है, हम जैसे अंदर है ना वैसे ही बाहर भी दिखते हैं। आप फिर शुरू हो गए?
अरे हमारा मतलब वो नहीं था। अच्छा एक बात सुनिए, वो होली पर ना दफ्तर वाले एक कुर्ता गिफ्ट कर रहे हैं, उपहार में दे रहे हैं हमें, तो आपकी आज्ञा हो तो हम ले लें। अपनी बेटी को उतना ही बिगाड़ो जितने कि ससुराल में दुखी ना हो सके। और क्या बोल रहे हैं, दिवाली में दफ्तर वाले इतना बड़ा डिब्बा में 200 ग्राम किशमिश देते हैं और होली में कुर्ता दे रहे हैं। हमें बेवकूफ समझे हैं। अब देखो ना, दुनिया ना आधे से ज्यादा मिलावट की नहीं दिखावट की है। अब लोग देखो मुंह पे हंसेंगे और मन ही मन में कोड़ेंगे भी। आप हमको ये बात बात पे ताने काहे मारते हैं? अच्छा बचुआ ये बताओ, हम तुम्हारी अम्मा का नाम लिए हैं काहे को बात नहीं ना, तो फिर अरे पत्नी जी आप ना तो मिलावटी हैं और ना दिखावटी और ना बनावटी, आप हैं तो साक्षात स्वच्छ भारत अभियान। अरे आप दोनों ना लगे रहिए, हम जा रहे हैं अंदर। हाँ अब तुम जाओ क्योंकि तुम्हारा तो काम हो चुका है। आप अपने लिए ये बास उठा लाओ, महारानी के लिए कुर्ता ले आओ, और हम बेचारी का क्या है, 2 साल से एक साड़ी तक नहीं खरीदे हैं हम। देखो पत्नी जी, हैं कुर्ता दफ्तर से और साड़ी हमारी तरफ से, आखिर मैचिंग का जमाना है ना। आप खुश तो समझो घर में सुख शांति। हाँ, अशांति तो हमें ही फैलाते हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी साड़ी। अरे तो फिर क्या चाहिए? भैया जी, भैया जी, अरे भैया जी काहे इतना चिंतित लग रहे हैं आप? अरे ससुरा, ये पड़ोसियों की ताका झाकी की आदत जाएगी नहीं का? अरे इधर आ लल्ला। अरे आराम से भैया जी, अरे खुश रहो। एक बात बताओ, ठंडाई में दारू मिला सकते हैं क्या? भैया जी ऐसा प्रयोग हम पहले कभी किए नहीं है, लेकिन एक बार हमने ना ठंडाई में भांग मिला दी थी, 2 गुना नशा हो गया था एकदम। यार नशा तो हल्का करना है ना, वरना तुम्हारी भौजाई ना मुंह फुला के बैठ जाएंगी। अरे तो भैया आप जैसे धुरंधरों के लिए नशा मनाही थोड़ी है। ये मनाही नहीं है, अरे नशा तो हम लोग मनाही नहीं है तो, मगर यार लल्ला कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि सुबह पिए और शाम को सूफी दिखे। भैया जी एकदम किस्म के नीच आदमी आप। नहीं मतलब मैं तो मजाक कर रहा था। एक आइडिया है मेरे पास, ठंडाई में शराब मिला देंगे वो रूह अफ़ज़ा जैसी लगेगी, लेकिन अगर वोडका मिला देंगे तो पारदर्शिता मस्ती अंदर और शराबत टपकेगी आपके चेहरे से। वाह बिरजू वाह, हम तो तुमको लल्लू समझ रहे थे, मगर तुम तो साले खिलाड़ी निकले बे। अरे भैया जी आप कहाँ से? चलो तैयारी करो, हम लेके आते हैं। हाँ अरे इधर से जाओ यार, गेट से अब जा रहे हैं। भैया जी आज दारू नहीं ठंडाई पिएंगे, होली पर होश में गुलाल चंदन के जोश में रहेंगे। या अरे पति जी बताइए कैसे लग रहे हैं? कितना भी सच समझ लीजिए, रंग करने के बाद तो सब एक जैसे दिखते हैं। अरे पति जी आज आप किसी और को पकड़ लाइएगा, इसी बहाने हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको तो हम लाखों की भीड़ में पहचान लें। काश भगवान जी हमें भी ऐसी नजर दे देते तो हम भी... बस मुंह हाथ बंद ही रखिएगा और उस बात से भी दूर रहिएगा। भाई आज होली है पति जी, आज तो ठंडाई का रिवाज है, समझिए कि हम दारू को ठंडाई समझ कर पी लेंगे। हैं? सिर्फ ठंडाई नहीं, डंडाई का भी रिवाज है, समझे? बुरा ना मानो, होली है। भैया जी आज दारू नहीं ठंडाई पिएंगे, होली पर होश में गुलाल चंदन के जोश में रहेंगे। भैया जी आज दारू नहीं ठंडाई पिएंगे, होली पर होश में गुलाल चंदन के जोश में रहेंगे। भैया जी आज दारू नहीं ठंडाई पिएंगे, होली पर होश में गुलाल चंदन के जोश में रहेंगे।
दारू नहीं ठंडाई पिएंगे, होली पर होश में गुलाल चंदन के जोश में